खिलाड़ियों में से चुनिंदा जो इस मैदान पर हमें देखने मिलते हैं दोस्तों, जहां पर शौर्यधारी एक जबरदस्त लेग कटर गेंदबाज सुरेश मरी मुनीम, प्यार से जिन्हें मरी कहा जाता है दोस्तों, नाइट की श्रृंखला में मेडन ओवर फेंकने का शौर्य इनके खाते में दर्ज है। अब प्रभात अंबोरे जैसे खिलाड़ी दोस्तों पीपीएल में जो प्रभावित किया था इस मैदान पर, मैं कहना चाहूंगा बस चमक दे रहे हैं अपने बल्लेबाजी की और लाजवाब। प्रीवियस वीक का वो फाइनल का मुकाबला अभी तक हमारे आंखों के सामने, क्या बल्लेबाजी की थी, क्या बढ़िया स्ट्रोक खेले थे। तो ये मुकाबला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंपायर की भूमिका के लिए हम अगर बात की जाए तो एक वन ऑफ दी परफेक्ट प्लेयर एंड अ वेरी एक्सपीरियंस्ड, मैं कहना चाहूंगा खिलाड़ी हम देख पाएंगे रोशन पोपेटा, जो कि मेन अंपायर की भूमिका के लिए। और लेग अंपायर में अगर बात की जाए तो दोस्तों लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन जी भोईर साहब। पहली गेंद पेडल स्वीप करने का प्रयास था, जगह बना रहे थे फाइन में, ढूंढ रहे थे बड़े स्ट्रोक को। पहली गेंद से ये बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट, एक क्रूशियल मैच इन दोनों ही टीमों के बीच में अगर बात की जाए, इन दोनों ही टीमों में हमेशा से एक बोलते ना एकदम एक जुंज हमें देखने मिली। यहां पर उछाल दिया गेंद और प्रयास किया था परेश ने, बट गेंद को रुका नहीं पाए। गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। दूसरी गेंद पे एक बढ़िया चौका दागा। एक प्रोफेशनल क्रिकेट की अगर बात की जाए ना दोस्तों, एकदम तरीके से सटीक तरीके से, तो वो मैदान पर चलता हुआ रॉयल स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस सुपर डीजी माउली, दोनों ही टीम और एक दूसरे से कम नहीं, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। ऐसे इस टीमों में अगर बात की जाए तो भरमार है खिलाड़ियों की। रामा मानवर, मोस्ट वैल्यूएबल असेट्स ऑफ सुपर डीजी माउली। ऑफ साइड के रीजन में खेल दिया खिलाड़ी, रबाड़ा के नाम से प्रसिद्ध वहां पर तैनात है दोस्तों। बढ़िया फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। ये एक युवा दोस्तों आप देख पाएंगे रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली का। और दूसरा हम देखेंगे तो वहां पर लेग स्लिप बैकवर्ड में बॉबी, इस नियरेस्ट क्षेत्र से बिलोंग करते ये खिलाड़ी एक लाजवाब फील्डर्स हैं, अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज भी हैं। इस बीच मयूर वाक्षे रिवर्स एंड वेरी फैंटास्टिक शॉट। क्या ये गेंद सीमा पार जाएगी या आखिरी समय पर यहां पर गेंद को अंदर में रोक लिया। तालियां बजाइए दोस्तों इस खिलाड़ी के लिए। इस खिलाड़ी का नाम है भावेश, अ मैन विद द गोल्डन आर्म्स। इनकी फील्डिंग की अगर बात की जाए तो ये तो बढ़िया है ही, पर गेंदबाजी उससे भी लाजवाब। बट आज ये जो क्षण चल रहा है ना दोस्तों, ये बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट चल रहा है मैदान के अंदर। यहां पर बचाया हुआ हर एक अंक आने वाले समय में आपको बताएगा कि क्यों ये एफर्ट्स यहां पर दिए जा रहे हैं। ये मैच को टेक इट इजी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैच एक बहुत ही बड़ा मैच, एक बड़ी राइवलरी इस मैदान के अंदर। इस मैच को देखने के लिए यहां पर जो भीड़ आई है, ये मजेदार मुकाबला देखने के लिए बिल्कुल उस तरीके का क्रिकेट मैदान के ऊपर होता हुआ। खराब गेंदों पर प्रहार और अच्छी गेंदों को सम्मान। इस बीच खेल दिया ऑन साइड में खिलाड़ी प्रभात, गेंद पर तेजी से दहाड़ लगा रहे हैं खिलाड़ी परेश, करके आ चुके हैं, गेंद को कवर किया और बहुत ही लाजवाब थ्रो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी फील्डिंग। 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है दोस्तों। सर्कल की ओवर में 10 रन अब तक आ चुके हैं। आखिरी गेंद शेष, यानी कि एक आखिरी गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक आना लाजमी है और इस बड़े स्ट्रोक को ढूंढेंगे बल्लेबाज रामा मानवर। रामा मानवर दिग्गज खिलाड़ियों में से एक, रायगढ़ प्रीमियर लीग में जिनका डंका बजा था, हमने गए साल देखा था उनकी बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस। और ऐसे कई श्रृंखलाएं हैं, ऐसी कई श्रृंखला, कई हर जगह के हर क्षेत्र में बात की जाए, पश्चिम महाराष्ट्र से लेकर मुंबई तक में इन्होंने बल्लेबाजी करी और अपना हाहाकार मचा कर रखा था। इस बीच सुरेश की अगली गेंद, बढ़िया स्ट्रोक है, स्ट्रेट टू द बॉलर, 1 बाउंस और बढ़िया फील्डिंग। समीप आए थे लाइन के, क्या थ्रो फेंका यहाँ पर डायरेक्ट विकेट कीपर के पास। यस, बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत अच्छी तरीके से। एक स्ट्रिक्ट मैच जहां पर एक हाथ मिस्टेक की भी कोई गुंजाइश नहीं हम देख पाएंगे मैदान के ऊपर। पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी दोस्तों। स्कोरबोर्ड की बात की जाए, 11 रन ऑन स्कोरबोर्ड बिना कोई विकेट के नुकसान पर। एक ओवर 11 रन। अब नए गेंदबाजी मार्ग पर द मास्टरमाइंड ऑफ दिस ग्राउंड, एक कैलकुलेटर के रूप में जिन्हें देखा जाता है दोस्तों, हमेशा इनकी तरफदारी की जाती है। इसका कारण है क्योंकि इस मैदान पर पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से खिलाड़ी को, उनके खेल को, और खुद में क्रिकेट हो चुके हैं अगर बात की जाए, क्योंकि जानते हैं कि कब कौन सा बल्लेबाज किस तरीके से उनके ऊपर प्रहार करने का प्रयास कर सकता है, तो उस हिसाब की गेंदें यहां पर फेंकी जाती है। और बात की जाए तो एक जर्नी रही है दोस्तों इस खिलाड़ी की,
इस खिलाड़ी की एक लंबी जर्नी रही है और काफ़ी समय से हम इन्हें देख रहे हैं कि इस मैदान से वो पूरी तरीके से टच में है। दरिया सागर जैसी टीम से उभर कर आए थे, शुशंभू ऐसी टीम में भी खेले और उसके बाद रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के लिए इतने सालों से सेवा देते हुए अरविंद ढेकड़े उर्फ आर्या मैदान के अंदर हमें नजर आ रहे। दोस्तों एक समय के मैं कहना चाहूँगा जब बल्लेबाजी क्रमांक में आते थे, टॉप ऑर्डर बैट्समैन में से एक घातक बल्लेबाज के रूप से इन्हें देखा जाता था। आज यंगस्टर्स को प्रभावित करते हैं, यंगस्टर को मैं कहना चाहूँगा पूरी तरीके से प्रोत्साहित करते हैं और आगे के ऑर्डर में खेलने के लिए उन्हें भेजते हैं ताकि उनका बल्ला बोले, क्योंकि कमान जो है ना आज यंगस्टर्स के हाथ में। और यंगस्टर्स से भरी टीम आप देख पाएंगे इन रेड जर्सी, हम यहाँ से देख सकते हैं कल जो फाइनलिस्ट बनी है, यानी कि इन 2 ट्रॉफी में से एक ट्रॉफी पे उनका नाम दर्ज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यंगस्टर्स की एक काबिल टीम हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों विद इन रेड जर्सी हम देख पाएंगे। बहुत बढ़िया कप्तान जागो के नेतृत्व के अंदर वो खेलने वाली टीम। आज शायद संतोष गोस्वामी भी वहाँ पर इन्हें, कल वो नहीं थे बट शायद आज वो आ चुके हैं, तो ज़रूर टीम में जो एक अहम कड़ी है वो जुड़ती हुई। तो मैदान के अंदर अरविंद ढेकले और रामा कभी साथ खेलते थे, आज खिलाफ खेलेंगे। बट ये राइवलरी दर्शकों को चाहिए मजा, क्या आएगा इस गेंद पर देखना होगा आने वाले समय पर। रिवर्स अटेम्प्ट, क्या बढ़िया फील्डिंग, वाह लाजवाब, तालियां बजाइए दोस्तों इस खिलाड़ी के लिए। खिलाड़ी का नाम है संतोष मदने, क्या बढ़िया फील्डिंग। ये तेज तरार गेंद थी और इस गेंद को रुकाना जरूर उसके लिए एक्सपर्टाइज लगता है, एक एक्सपर्ट खिलाड़ी लगता है, और वहां पर तैनात किया गया संतोष मदने को। भली भांति वाकिफ है दोस्तों, शिवशाही टीम के साथ मिलकर खेला करते थे क्रिकेट, आज विपरीत है, आज अलग अलग टीम में। जरूर मैदान के अंदर ओपोनेंट है, बाहर उतने ही अच्छे दोस्त। मैदान के अंदर ये खेल रचता हुआ सुपर डीजी मावली वर्सेस रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली। मजेदार, एक बहुत ही मजेदार क्रिकेट यहाँ पर। चकमेदार गेंद, अंपायर से अपील, अंपायर रोशन यहाँ पर हमें दर्शा रहे हैं कि बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, तो जरूर डॉट गेंद की समाप्ति। जैसे कि हम कह रहे थे अरविंद कैलकुलेटर के रूप में इन्हें देखा जाता है। देखिए जानते हैं मयूर वाक्षे किसी भी वक्त रुख बदल के बल्लेबाजी करते हैं और यहाँ पर वो दर्शाने का प्रयास भी कर रहे थे, बट डॉट गेंद। एक सिग्नल पास हुआ यहाँ पर मन्नी द्वारा, हमने नोटिस किया अरविंद ढेकड़े को कि ललचाया जाए, शायद वो जो सिक्सर का एक उन्होंने सिग्नल पास किया कि ललचाया जाए यहाँ पर बल्लेबाज को, ताकि वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाए, क्योंकि हवा के विपरीत वो प्रयास कर सकते हैं और मयूर वाक्षे वो उस तरीके के बल्लेबाज भी हैं। तो वो जो लालच भरी गेंद थी वो जरूर फेंकी नहीं गई यहाँ पर जरूर 1 रन यहाँ पर मिल चुका है, यानी रोटेट हो चुकी है स्ट्राइक। अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं रामा महानवर। तीन गेंदे 2 रन, जैसे हमें यहाँ पर हमारे साथी स्कोरर हमजा बता रहे हैं। रामा महानवर रिवर्स अटेम्प्ट का फिर से एक बार प्रयास किया था यहाँ पर, बढ़िया नितिन महात्रे बिहाइंड द स्टंप। हम हमेशा इन्हें देखते हैं दोस्तों थर्ड मैन में एक लाजवाब फील्डर्स के रूप में, अगर कोई है तो रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के नितिन। ऑलवेज आप कभी भी देखिए यहाँ पर विजय पनवार कभी हुआ करते थे एक तरफ में, अगर बात की जाए जहाँ पर मरी है, या शायद नितिन की जगह पर, और ऑलवेज वो इस तरह की बेमिसाल फील्डिंग करते थे। एक हमने उनका डाइव लगाया हुआ उनका वो परफॉर्मेंस भी देखा था जो हमारी आंखों के सामने हमेशा रहता है दोस्तों। ऐसे अद्भुत खेल, ऐसे अद्भुत खिलाड़ी आपको और कहीं नहीं तो सिर्फ कलम्बोली में मिलेंगे। बढ़िया तरीके से गेंद को खेल के निकाला, मिड ऑफ की दिशा से गेंद जाती हुई खिलाड़ी वहां पर प्रभात, लाजवाब थ्रो, रनआउट का मौका उपलब्ध हुआ और भूल, ये गलती, कॉलिंग खराब, बहुत ही खराब। बट शायद यहां पर मयूर वाक्षे की विकेट जरूर गिर चुकी दोस्तों रनआउट के रूप में। देखिए कुछ तो हुआ जिसके कारण कि वहां पर वो कॉल को समझ नहीं पाया, रीच करने गए और बल्लेबाज रामा अपने जगह पे स्थान पे मैं कहना चाहूंगा स्तबित थे, खड़े थे, बट शायद ये मिस कॉलिंग और एक मिसअंडरस्टैंडिंग, इसी का भुगतान में अगर आप देखें तो एक अच्छा बल्लेबाज अब मैदान से रनआउट के रूप में, और जब बल्लेबाज रनआउट के रूप से मैदान से बाहर जाता है ना, उसके चेहरे पे एक निराशा होती है, क्योंकि आप जब कैच आउट होते हो वो आपका प्रयास है, पर रनआउट ये दुर्भाग्य, और वो दुर्भाग्य का शिकार हुए इस बीच बल्लेबाज मयूर वाक्षे। कोई बात नहीं, एक तलवार अगर आप मियान में जा चुकी है तो दूसरा तूफान उमड़कर मैदान के अंदर आता हुआ दोस्तों गजानन बोडरे उर्फ भावड़िया। मैदान के अंदर अगर बात की जाए तो एक जगह हम देख सकते हैं क्विक हैंड्स के रूप में संबोधित करना चाहूंगा मैं प्रभात अंबोरे, जिनकी कलाइयों में बहुत बढ़िया ताकत है, बहुत बढ़िया टाइमिंग है। उसी तरीके के बल्लेबाज उनके ओपोनेंट टीम में भी आप देख पाएंगे, तो वो बल्लेबाज अब मैदान के अंदर आ चुका है, उसका नाम है गजानन बोडरे उर्फ भावड़िया। मैदान के अंदर आ चुके हैं, कब्जा कर चुके हैं, वाकिफ है अरविंद की गेंदबाजी से, और प्रहार काफी बार कर चुके हैं अरविंद की गेंदबाजी के ऊपर, क्योंकि अरविंद का जो कैलकुलेटर है दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा हैंग होता है जब इस तरीके का बल्लेबाज मैदान के अंदर आता है। बट क्या अब उन्हें झटका दे पाएंगे?
टैप कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई शॉट मिड ऑन पर, खिलाड़ी वहां पर आगे आए, परेश कड़के बढ़िया तरीके से गेंद को गैदर किया और उतना ही परफेक्ट थ्रो। ये थ्रो देखिए दोस्तों, इसके लिए लगती है बहुत सारी कसरत, बहुत सारी प्रैक्टिस, और इस तरीके का थ्रो फेंकना उतना आसान नहीं। अगर आप सोचे कि आप प्रयास कर सकते हो वन टाइम में, जरूर आप एक इंजरीज के लिए आगे बढ़ जाओगे, लेकिन इस तरीके का थ्रो करना, उसके लिए आपको चाहिए बेमिसाल प्रैक्टिस। रेगुलर आपको मैदान पर आना होगा, अपने फील्डिंग सेशंस पे जोर देना होगा, और उसी के बाद आप कहीं ना कहीं इस तरीके के थ्रो फेंक पाओगे। और देखिए कल हमने देखा साहिल उलवेकर को, सचिन कारवार को, और आज अगर बात की जाए तो ऐसे अन्य और खिलाड़ी जिनमें एक परेश कड़के भी, जो कि डायरेक्टली रीच करती है। जब ये कोई गेंद को थ्रो करते हैं ये विकेट कीपर तक डायरेक्टली रीच करती है, और इसका आपको मैं कहता हूं सबसे पहला फायदा कि विकेट कीपर को कहीं जाना नहीं पड़ता, ना वो स्टंप से दूर होता है और ना ही कहीं और, तो समीप होता है। अगर टाइम पे गेंद हाथ में आ गई तो रनआउट के रूप में एक विकेट ले सकते हैं। आप देख पाएंगे द मोस्ट सीनियर एंड द वैल्यूएबल एसेट, मैं कहना चाहूंगा रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के संदीप चुबे जी। संदीप भैया खुद आए मैदान पर, उनके यंगस्टर्स अंदर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पानी लेकर उनके पास आए, उनके अंदर ऊर्जा देने का काम किया। और ये देखिए दोस्तों, ये होता है सीनियर, टू ऑलवेज प्रमोट देयर जूनियर्स, जिनमें काबिलियत है, जिनमें क्षमता है। अगर आज नहीं तो फिर कब, ये होती है बात। और ये मैदान के अंदर करते हैं। हमने काफी समय, हर एक टीम के ऐसे कुछ कैप्टन्स हैं जिन्हें मैं देखता हूं कि वो हमेशा ये काम करते हैं, अपने जूनियर्स को प्रोत्साहित करते हैं, आगे प्रमोट करते हैं कि चलिए अब आपकी बारी। हमारा कार्य हमने हमेशा किया और अब तक हम यहीं तक है, इसके बाद सिर्फ आप ही को आगे लेके जाना है। और जब जब जरूरत पड़ती है ना, ऐसे सीनियर्स खिलाड़ी मैदान के अंदर भी आ जाते ताकि हौसला बढ़ा रहे, टीम का हौसला बना रहे, वजूद बना रहे, और इसी के लिए वो मैदान के अंदर आते हैं। तो अब मैदान के अंदर हम देख पाएंगे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर बोर्ड 15 के घर में है, और 1 विकेट का नुकसान यहाँ पर मिल चुका है सुपर डीजी माउली इस टीम को। डेफिनेटली यस, कल जागो अपने खिलाड़ी के लिए पानी लेके आए थे, कप्तान स्वयं। कारण है पानी के साथ साथ एक कान मंत्र भी लेकर आए थे वो। गेंदबाजी मार्ग पर सुरेश, 15 रन। थर्ड 15 बरोबर है। पहली ओवर में 11 रन थे, दूसरी ओवर में 4 आए, इन टोटल 15 रन ऑन बोर्ड। तो सुरेश और भावड़िया, इनके बीच का ये मुकाबला, हेलीकॉप्टर स्कूप खोद कर निकाला, गेंद पर लॉन्ग ऑन से दहाड़ लगाई, रबाड़ा ने मिड ऑन पे जाके कवर किया, और थोड़ा गलत थ्रो, बहुत ही गलत थ्रो। एक स्ट्रिक्ट मैच है, अब ऐसे रन खर्च नहीं कर सकते। देखिए यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, इसी के लिए आप इस टीम के अंदर खेल रहे हो, इसी का कारण है कि आप इस टीम में खेल रहे हो। तो जो आपकी परफॉर्मेंस है ना, ये नियमित होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर खर्च किया गया एक भी अंक वो आने वाले समय में कहीं लिए बड़ी अड़चन ना बन बैठे। तो उत्तेजित नहीं होना है, समय लेकर संतुलित और शांत क्रिकेट मैदान में खेलना है। सबर, योगेश वाघ सबर, वो कहते हैं कि जिसने सबर पा लिया उसने खुदा पा लिया। तो वो सबर रखना है मैदान पर, क्योंकि उत्तेजित होकर आज हम देखते हैं कि कुछ खिलाड़ी उत्तेजना के कारण कि नहीं मैं इस सिक्सर दागूंगा या मैं अन्य कहीं भी प्रयास करते हैं, बट संयम रखना भूल जाते हैं, संयम रखना काफी हद तक भूल जाते हैं। बट ये जो टीम है ना, ये संयम के साथ चलती है। क्या बढ़िया स्ट्रोक खोद कर निकाला खिलाड़ी, फिर एक बार रबाड़ा वहां पर तैनात, बढ़िया तरीके से गेंद को गैदर किया, और उतना ही अच्छा थ्रो दोस्तों। तो यहां पर 1 रन से इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड 18 के घर में, 2 गेंदों की समाप्ति के बाद। चालू मुकाबला रॉयल स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस सुपर डीजी माउली, दोनों ही दिग्गज टीम, बड़ी राइवलरी। मैदान पर फायर करेंगे रामा महानवर, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रयास किया था, उछाल भरी गेंद, कैच हो सकता है क्या? नितिन महात्रे का प्रयास, उछलकर गेंद पर दहाड़ लगाई। मैं कहना चाहूंगा गेंद को अच्छी तरीके से लपका, फेंका, और इसी के साथ बस अंपायर, इट वाज 22 ऑफ द बैट। ओके, तो ऑफ द बैट ये एक अंक आया, इजाफा हुआ स्कोरबोर्ड में। 19 के घर में पहुंच चुकी है ये टीम। 3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। गजानन बोडरे एक बड़ा थ्रेट है, उछाला गेंद को, आसमानी सफर, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, सुरेश भी, और आखिरी समय पर यह गलती, ये सबसे महत्वपूर्ण कैच था। अगर बात की जाए, इसका परिणाम आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा, बट मेरे माध्यम से अगर बात करूं, गजानन बोडरे जैसे खिलाड़ी को मौका उपलब्ध करके देना
ये स्वयं में खुदकुशी करने जैसी वाली बात होती है, क्योंकि गजानन बोर्डरे किसी भी वक्त डेंजरस साबित हो सकते हैं। देखिए उनका बल्ला, उसका फेस ऑलवेज ओपन रहता है। वो साइलेंट क्रिकेटर नहीं है, वो काफ़ी तरीके से आक्रामक है। वो एक आक्रामक खिलाड़ी है, आक्रामक बल्लेबाज है। और ये मैं कहना चाहूँगा सिर्फ खिलाड़ी नहीं, मैदान पे आए सभी दर्शक उनके बल्लेबाजी से भली भांति वाकिफ है। अब यह मौका मिला है, जरूर इसके ऊपर प्रहार हमें देखने मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गेंद फिर एक बार इनर एज लेकर गई थी, बट उतने ही जबरदस्त तरीके का कमबैक है दोस्तों। शौर्यधारी गेंदबाज है ये सुरेश, एक लाजवाब गेंदबाज। कमबैक है, बहुत बढ़िया कमबैक है, और इस बीच कोई गुंजाइश नहीं दी है बड़े स्ट्रोक की। बट गजानन बोर्डरे जिनके ऊपर नजरें हैं, आखिरी एक गेंद बाकी है और इस एक गेंद पर क्या प्रहार करेंगे। हेलीकॉप्टर स्कूप फिर एक बार निकाला, पिटारे से खिलाड़ी रबाड़ा फिर एक बार लाइमलाइट में है दोस्तों आज। एक से बढ़ के कुछ भी नहीं। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड की बात की जाए 21 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी 7.33 का रन रेट। 22 रन 7.33 का रन रेट। तो जरूर बेहतरीन गेंदबाजी करी सुरेश ने, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। मैदान पर बात की जाए तो 4 डॉट गेंदें उन्होंने डाली, लाजवाब गेंदबाजी। जरूर हम थोड़ा आक्रामक रूप में ले रहे थे यहाँ पर। योगेश की तुषार शर्मा के दस्तानों में गेंद दी, उनके पाले में ये स्पेल दी। आई थिंक उसका पहला जो रिजल्ट है वो यहाँ पर देखा गया। तुषार शर्मा उर्फ मन्नी लेफ्ट हैंड तेज तरार गेंदबाज है, साथ ही साथ इनके टर्न्स, इनके स्विंग्स, एक लाजवाब क्रिकेटर है। बात की जाए एसपी दादर जैसे टीम में भी अपनी जगह बना चुके हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये पूरे कलमबोली के लिए गौरव की बात है। और बात की जाए तो सौभाग्य की बात कि ऐसे दिग्गज खिलाड़ी आज हमारे बीच यहाँ पर रहते हैं दोस्तों। कलमबोली के इस नाम को उच्च स्तर में पहुंचाने का जो काम है ना, वो ये खिलाड़ी करते हैं। बढ़िया स्ट्रोक, गेंद सीमा पार, इनटू द 6, जर्सी नंबर 17 विनोद बिल। जो कमी गजानन पूरी नहीं कर पाए वो कर दी विनोद बिल ने। छक्के की मदद से स्कोरबोर्ड हिल चुका है, आगे बढ़ चुका है 28 के घर में। 4 गेंदें अभी भी बाकी दोस्तों। 4 गेंदों पर लक्ष्य होंगे तो बड़े स्ट्रोक पर। इसका रीजन 28 रन, महज 28 रन है रॉयल के लिए। आपको स्कोरबोर्ड कहीं ना कहीं 50-55 तक लेके जाना होगा अगर इन्हें मात देनी है, या मात देने का जो आपको प्रयास करना है। तुषार शर्मा जिनकी दूसरी गेंद पर आया, बड़ा सिक्सर, इनकी तीसरी गेंद, स्लो डिलीवरी, बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही अच्छी तरीके से खेला खिलाड़ी प्रभात वहां पर तैनात। गेंद को लपका पकड़ा, रन आउट हो सकते थे बट जरूर कॉल को नकार दिया यहां पर रामा महानवर ने। तो इसी के साथ एक ही रन पूरे, 1 रन से इजाफा, स्कोरबोर्ड 29 के घर पे। अभी भी बात की जाए तो 3 गेंदें बाकी है, रामा महानवर मैदान पर बाकी है दोस्तों। और इनके ऊपर नजरें हैं, ये खिलाड़ी के पास वो ताकत है और टीम की उम्मीद कही जाए ना तो वो रामा महानवर है। 3 गेंदें, 29 रन अभी हो चुके हैं। खराब गेंद, अंपायर ने परखा, दर्शाया ये गेंद दिशाहीन है, इसीलिए इसे दंडित किया और वाइड। जैसे हम कह रहे थे कि 3 ओवर जो पहले हमने देखी जिसमें एक भी एक्स्ट्रा नहीं थे, वो जो रिकॉर्ड था उनके नाम पे उसे ब्रेक किया है उन्हीं के टीम के खिलाड़ी मन्नी ने, एक वाइड फेंक कर। रिवर्स अटेम्प्ट का प्रयास, इस समय जरूर अविश्वसनीय कार्य। तुषार शर्मा, गति देखिए गेंद में, एलआईजी इंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए आ रहे हैं और जो गति के साथ वो गेंद कर रहे हैं ना, यहां पर बल्लेबाज अपने तरीके से 100 कोशिशें कर ले बट उनकी एक मात और पूरी तरीके से धराशायी बल्लेबाज। प्रयास किया था, ढूंढ रहे थे बड़े स्ट्रोक को रामा महानवर, चूके। इस बीच वो चूके और चूका उसका आत्मविश्वास, और मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा निराश हो गया आज रामा महानवर। और देखिए एक महान खिलाड़ी है बट उनकी विकेट लेने वाला भी एक महान खिलाड़ी। बढ़िया तरीके की गेंदबाजी यहां पर की गई और बिहाइंड द स्टंप अरविंद डेगले, कोई चूक नहीं, कोई गलती नहीं, बढ़िया तरीके से परखा उस गेंद को और अच्छी तरीके से थ्रो किया। रनआउट के रूप में रामा महानवर मैदान से बाहर गए। स्कोरबोर्ड 30 के घर में है, आखिरी गेंद बाकी। विनोद बिल जिन्होंने एक गेंद पर एक छक्का दागा था दोस्तों, या आखिरी गेंद पर भी उन्हें एक बड़ा स्ट्रोक लगाना होगा क्योंकि
33 का ये आंकड़ा बहुत ही कम माना जाएगा रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के सामने, बहुत ही कम। बट डेफिनेटली इट्स अ क्रिकेट, कैन नॉट प्रिडिक्ट इन एडवांस। लेट्स सी, लास्ट बॉल। यहां पर वार्निंग जरूर पास हो चुकी है बल्लेबाज रोशन साळुंके को। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक, बट खिलाड़ी वहां पर तैनात, द मैन विद द गोल्डन आर्म भावेश उल्वेकर। ये दूसरा सेव है उनकी तरीके से, एक रन चुराया और यहां पर डॉट किया, यानी कि 2 रन आसानी से पूरे। 2 के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा, 32 के घर में पहुंच चुकी है ये टीम और 33 रनों का टारगेट सेट किया रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए। बढ़िया मुकाबला। देखिए, इस मुकाबले से सीखने जैसा आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत कुछ था। अगर आपने इनकी गेंदबाजी के ऊपर नजर मारी होगी दोस्तों, तो आप नोटिस कीजिए, एक तो एक ही वाइड 4 ओवर की स्पेल जिसमें एक ही वाइड, वो भी आखिरी ओवर में आया। उसके बाद सभी गेंदबाज सटीक, पूरी तरीके से सटीक, नजर, स्टंप, बल्लेबाज की ट्रांस, उनके पॉपिंग क्रीज में उनके कदम, डांसिंग ट्रैक हो या कुछ भी, पूरी तरीके से नजर रखी और परख कर गेंदबाजी की तारीफ करूंगा। उसी के बाद अगर बात की जाए फील्डिंग, स्ट्रिक्ट है कि अतिरिक्त रन देना ये उन्हें गवारा नहीं, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं, ये उन्हें पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं है। और मैदान पर एक लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन हमने देखा। जरूर एक थोड़ी भूल चूक हुई, वहां पर एक युवा रबाड़ा थे, थोड़ी भूल चूक उनके माध्यम से हुई, बट उसे कवर अप किया बढ़िया तरीके से। और फिर हमने उसी के बाद देखा कि प्रभात उनके पास है, उन्हें हाथ मिलाया और उन्हें अप्रोच किया, उन्हें अप्रिशिएट किया और कहा कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, बट इसके आगे संभाल कर। तो ये होता है, ये सीखने जैसा बहुत कुछ है इस रॉयल स्पोर्ट्स क्लब की इस टीम से। एक लाजवाब गेंदबाजी अब हमने इनके खेमे से देखी। अब बल्लेबाजी की बारी, और बारी है गेंदबाजी की, वो सुपर डीजी माउली टीम की। गेंदबाजी क्रमांक इनके अंदर भी बहुत बढ़िया तरीके के हैं। देख पाएंगे गणेश तलवार जैसा गेंदबाज, रोशन पाटिल यहाँ पर आ चुके हैं और विक्रम पवार, ये 3 हुक्मी इक्के हैं। बट यहाँ पर स्कोरबोर्ड जो है ना, बल्लेबाजों ने थोड़ा निराश किया है, क्योंकि स्कोरबोर्ड है 32 से सिर्फ 33 का। और इस स्कोरबोर्ड को अगर आपको सेव करना है तो बॉटल टाइट ग्रिप होती है ना, वो हिसाब की फील्डिंग और गेंदबाजी मैदान के ऊपर लगेगी। और मैदान के अंदर देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट मैच, इस मैच पर नजरें लगाए रखें। जो भी युवा यहाँ पर मैदान पर मौजूद है दोस्तों, बहुत कुछ है सीखने के लिए, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस गेंदबाज विक्रम पवार जैसा यहाँ पर गेंदबाज तैनात है। और युवा पीढ़ी में अगर बात की जाए तो गणेश तलवार, ज़रूर जिनकी गेंदबाजी की हम तलवार देख रहे हैं, अच्छी धारदार गेंदबाजी करते हैं। और इसी के साथ साथ रोशन पाटिल भी शायद अब मैदान के अंदर इन हो चुके हैं, तो इनके ऊपर आत्मविश्वास के साथ साथ पूरी तरीके से भरोसा जताया जा रहा है। आने वाला समय हमें बताएगा जीत किसकी होती है और कौन यहाँ से पराभूत होकर बाहर निकलेगा। बट मैदान पर कब्जा लेते हुए हम एक ऐसे बल्लेबाज को देख रहे हैं, एक आक्रामक और एक सूझबूझ से भरा खिलाड़ी। अगर आप अरविंद को कैलकुलेटर कहते हैं ना, तो मैं इसी के साथ साथ मानता हूं कि जो अक्षय है ना, ये जूनियर कैलकुलेटर है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है मैच के अंदर, मैच की स्थिति को समझकर बल्लेबाजी करते हैं, पूरी तरीके से समझकर। और वही मैच हीरो भी रह चुके हैं लास्ट वीक, जो उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिखाया था सेमीफाइनल में, बढ़िया मुकाबले में एक अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो वो बल्लेबाज अब मैदान के अंदर अक्षय और उनके साथ देने के लिए प्रभात, दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी दोस्तों। कम उम्र में इन्होंने, मैं कहना चाहूँगा, ऊंचाई के शिखर पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इनका परफॉर्मेंस, इनकी क्रिकेट के प्रति इनका परफॉर्मेंस, इनकी मेहनत वो कहती है, पूरा रंग लाती है। और वो मैदान के ऊपर इन्होंने दिखाया है, जब जब इन्हें चांस मिला, जब जब इन्हें मौका मिला। दोनों ही दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर। गेंदबाजी क्रमांक पर हम देखेंगे कि पहली ओवर लेकर कौन आएंगे। उम्मीद होगी गणेश तलवार, क्योंकि एक अच्छे गेंदबाज है, अभी लय में हमें नजर आए हैं। जरूर मैदान के अंदर एक
बिग बैटल हमें देखने मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। एक तरफ हम देखेंगे गणेश तलवार एक युवा और उनके सामने परेश कड़के, घातक, बहुत ही घातक ये बल्लेबाज दोस्तों। अच्छे अच्छे गेंदबाजों को मैं कहना चाहूंगा परिंदों की तरह उड़ाया इन्होंने, और मैदान पर जब इनका बल्ला बोलता है तो फिर बस आप नजरें गाड़े रखिए, एक से एक स्ट्रोक इनके बल्ले से हमें नजर आती है। इनकी क्विक मूवमेंट्स, जब भी ये पूरी तरीके से ऑन द नीज आ जाते हैं, यानी वो कन्वर्ट कर लेते हैं फाइन में, उनके छक्के, वो चौके, वो सारे उनके स्ट्रोक, कलम बोली पूरी तरीके से भली भांति वाकिफ है। और इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखने के लिए ही क्यों ना यहाँ पर ये भीड़ आई हुई है दोस्तों मैदान के अंदर। गणेश तलवार एक बिग बैटल है दोस्तों, क्योंकि गणेश तलवार एक अनुभवी गेंदबाज अब तक बने नहीं है, पर जरूर एक अच्छे गेंदबाज हैं। बट सामने अगर बात की जाए तो मुकाबला इस बीच परेश कड़के जैसे दिग्गज से ये इजी नहीं होगा, और जरूर आप पर भरोसा किया है कप्तान ने, ये इजी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक शेर तो दूसरा सवा शेर। अंपायर का कॉल यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, मैदान पर किया जाए शुरुआत। अ बिग बैटल, द फर्स्ट बॉल ऑफ सेकंड इनिंग। प्रयास बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे हम, जैसे कह रहे थे कि ये कन्वर्ट कर लेते हैं, बट अब कहीं ना कहीं गणेश तलवार बची परेश कड़के के नाम से चिढ़, कहा कि अगर वो कन्वर्ट करेंगे तो मैं कन्वर्ट करने नहीं दूंगा। पहली गेंद पर अपनी कदम रखी जीत की और या आने वाले समय पर परेश कड़के की, और ये हम बताएंगे आने वाला समय। 5 गेंदें शेष, पहली गेंद जरूर दौड़ हो चुकी है, राहत की सांस आ चुकी है, बट 5 गेंदें अभी भी बाकी। अंगारों पर चलना होगा और इस मैच को जीतना है तो। अगली गेंद डीप में रखी, बढ़िया बढ़िया, क्या बढ़िया गेंदबाजी दोस्तों। परेश कड़के जैसे बल्लेबाज को 2 गेंदें डॉट करना, ये खुद में एक शौर्य की बात है, क्योंकि परेश कड़के वो किसी गेंदबाज के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कभी भी हावी होते हैं, किसी को इतना जल्दी मौका देते नहीं। बट यहां पर गणेश तलवार कोई धड़पन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, वेरी रिलैक्स, वेरी काम, ही नोज हिज ओपोनेंट वेरी वेल। और पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस भी मैदान पर देखिए, 2 गेंदें चढ़कर आए पूरी तरीके से। अब तीसरी गेंद, क्या बात है, ये भी डॉट हो सकती थी, साथ में रनआउट का मौका भी उपलब्ध किया। थोड़ा विकेट कीपर के माध्यम से अगर बात की जाए, इस गेंद को अगर रुका लेते तो लगातार 3 गेंदें डॉट होती। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों इस गेंदबाज के लिए, क्या बढ़िया गेंदबाजी, क्रूशियल मूवमेंट है। देखिए इस तरह की मैचेस हमें देखनी होती है जहां पर हम किसी के भी जीत का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि बात की जाए स्कोरबोर्ड महज 33 का है, वो भी सामने टीम कौन सी, तो रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। पर उसके सामने जो ये गेंदबाजी कर रहे हैं, छाती ठोक कर, सीना ठोक कर ये मैदान के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों गणेश तलवार। ये जरूर नन्हे हैं, बट इनके जो गेंदबाजी का कॉन्फिडेंस है वो उतना ही ऊंचा कद रखता है। इन्होंने अभी तक परेश कड़के को 2 बार धराशायी कर दिया। तीसरी गेंद भी लगातार उसी प्रकार की थी, अगर विकेट कीपर अपने दस्तानों में रखते तो लगातार 3 गेंदें हमें दौड़ देखने मिलती। गणेश तलवार उनकी चौथी गेंद, मुकाबला अक्षय सरोदे से। और क्या बात, क्या बात, हौसला अफजाई कीजिए इस गेंदबाज की, लाजवाब सर्कल किए ओवर दोस्तों, बंदिश किए ओवर, और उसमें क्या गेंदबाजी कर रहे हैं गणेश तलवार। हल्की फुल टॉस गेंद जरूर थी, पर गति, इस गति पे मात देना शायद अब यहां पर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि गणेश तलवार अब राइज हो चुके हैं, अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास रख चुके हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगा। और ये परफॉर्मेंस वो रख रहे हैं। ये कारण क्या है, इनके ऊपर का वो भरोसा जो रामा मानवर ने जताया दोस्तों। 4 गेंदें हो चुकी, महज 1 रन खर्च किया, अभी भी 2 गेंदें बाकी। बढ़िया तरीके से गेंद को खेल के निकाला, कवर में विनोद बिल, क्या बात है, अच्छी फील्डिंग। और 5 गेंदें, महज 2 रन इन्होंने खर्च किए, क्या बात है, क्या बात है गणेश, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इस तरह की गेंदबाजी इतनी बड़ी टीम के सामने, मैं कहना चाहूंगा खुद में एक जीत हासिल करते हुए गणेश अपने लिए आने वाले समय के सारे दरवाजे खोलते हुए, एक माहिर खिलाड़ी की जो श्रेणी होती है, जो लाइन होती है, उसमें आज अपना नाम नामांकित करेंगे। बस ये एक गेंद, ये आखिरी गेंद उनके गेंदबाजी को पूरी तरीके से तराश देगी। खराब, इस एक गेंद का इंतजार कर रहे थे और पूरी तरीके से कमेंटेटर के हाथ में यहां पर गेंद आए दोस्तों। 6, इट्स अ 6, इट्स अ 6, या इट्स अ क्लियर 6। बहुत बढ़िया, देखिए घात लगा कर बैठे थे आपकी एक गलती का, और वो एक गलती आपने की वो भी आखिरी क्षण में। जरूर
यहां पर वो आखिरी क्षण की जो गलती है ना, वो आपको थोड़ी महंगी पड़ गई गणेश। पर लाजवाब गेंदबाजी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों गणेश जैसे गेंदबाज के लिए, जिन्होंने मैदान के अंदर देखिए एक ओवर फेंकी, महज 8 रन खर्च किए। 8 रन, वो भी रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली जैसे एक बड़ी टीम के सामने। ये खुद में एक जीत है, ये खुद में एक शौर्य है दोस्तों। क्योंकि रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली की अगर बात की जाए, उनके जो फॉरवर्ड बैट्समैन है, जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, ये हर एक गेंदबाज पर कहीं ना कहीं 14 या 15 या 20 उससे ज्यादा का स्कोर ठोकने का दबदबा रखते हैं। बट आज गणेश तलवार कहीं ना कहीं दबा कर रखा, अच्छी गेंदबाजी। बट वो आखिरी गेंद की गलती गणेश, जहां आपने थोड़ी सी, मैं कहना चाहूंगा, फुल टॉस गेंद फेंकी, और इस तरीके की गलतियों का इंतजार किया जाता है। और बल्लेबाज परेश खड़के के सामने ये गलती ओपोनेंट में, और चालाक खिलाड़ी है, बहुत ही चालाक खिलाड़ी है अक्षय, बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को खेल के निकाला खिलाड़ी अनिकेत। कोई गलती नहीं, क्या बात है। ये बॉटल टाइट ग्रिप कहते हैं ना जिसे, एकदम तरीके की फील्डिंग, सटीक, स्ट्रिक्ट, बिल्कुल भी एक हाथ रन भी अपने खेमे से यहां से एक्स्ट्रास के रूप में ना जा ना पाए। और इसके ऊपर पूरा नजर रखते हुए ये सुपर डीजी मावली की टीम, मैं निवेदन करना चाहूंगा अब रेडी रहिए। इसके बाद रंजीत कट्टे पाटिल, डीजी जय मल्हार, किंग्स 11 की टीम, यू हैव टू बी रेडी। इसके बाद आपका मुकाबला, वो भी मेगा फाइनल का। क्या बात है, बढ़िया स्ट्रोक खिलाड़ी अनिकेत, कैच हो सकता है, और यस, अंकित परेश कड़के को किया मैदान से पराभूत और किया बाहर। ढूंढ रहे थे बड़े स्ट्रोक को मिड ऑफ की दिशा में, कहीं ना कहीं क्लियर करना चाहते थे लॉन्ग ऑफ, बट वो हो नहीं पाया। आखिरी समय पर गेंद जा बैठी अंकित के दस्तानों में, बढ़िया कैच को क्लियर किया अंकित ने, और यहां से रिटर्न जाना होगा परेश कड़के ऐसे एक बल्लेबाज को। नए बल्लेबाज तुषार शर्मा उर्फ मन्नी मैदान के अंदर आते हुए हमें नजर आ रहे हैं दोस्तों। लाजवाब खिलाड़ी, इनकी बल्लेबाजी देखने के लिए यहां पर जाने कितने ही फैंस हैं इनके जो यहां पर उपस्थित हैं। और आज क्या उस तरीके की बल्लेबाजी हमें देखने मिलेगी। स्कोर बोर्ड को अगर बात की जाए तो अब 16 में 22 की आवश्यकता, 24 की आवश्यकता, सॉरी 16 में 24 की आवश्यकता। हम थोड़ा हल्के में ले रहे थे पहले कि ये 33 रन है, बट कहीं ना कहीं गणेश तलवार ने बताया कि उतना भी आसान नहीं है। अभी हम जिंदा हैं, अभी हम में दम बाकी है, अभी तक हमने हार मानी नहीं। वो कहते हैं ना, हार वही जो मान ले और जीत वही जो ठान ले। तो ठान चुकी है ये टीम, पर क्या जीत के ऊपर शिकंजा कस पाएगी, ये आने वाला समय हमें बताएगा दोस्तों। 16 गेंदें 24 की आवश्यकता। चलिए स्पीड अप कीजिए। बल्लेबाजी क्रमांक पर देखेंगे वन डाउन के रूप में तुषार शर्मा उर्फ मन्नी, अ लेफ्ट हैंड, अ वेरी डेंजरस, वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बैट्समैन। फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी वहां पर प्रसाद तावरे, बढ़िया तरीके से गेंद को गैदर किया और उतना ही अच्छा थ्रो। 1 रन से इजाफा यहां पर दोस्तों। 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर बोर्ड 10 के घर में। जीतने के लिए 23 की आवश्यकता, 15 गेंदें 23 रन। आप नजरें गड़ाए रखी हैं, जो भी यंगस्टर्स, जो भी इन टीम अभी यहां पर टीम में खेलती हैं, देखिए इस गेम में सीखने जैसा आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। 3 गेंदें हो चुकी है, महज 2 रन अब तक सिर्फ खर्च किए, और आने वाली 3 गेंदें किस तरीके की परफॉर्मेंस होगी। विक्रम पवार साहब, इनकी गेंदबाजी पर पूरा भरोसा कप्तान राम अमानवर को। हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया, देखिए चालाक, जैसे मैं कह रहा था नजरें जमाए रखिए। इस खेल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। वो व्हाट अ रनिंग बिटवीन द विकेट, जोरदार तालियां दोस्तों, क्या बात है, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। ये है चतुर, ये है चपल, ये है चालाक, ये है अक्षय सरोद्या आपके लिए दोस्तों। आप देख पाएंगे इस खिलाड़ी को जब भी मैदान के अंदर ये एक कैलकुलेशन लेकर आते हैं। इनका प्रयास हमेशा यही होता है कि सिंगल डबल्स में जितना ज्यादा हो सके ना उतना रन को कवर करना है, क्योंकि ये जानते हैं सिक्सर्स सेकेंडरी है, उनके लिए सबसे पहला आता है सिंगल डबल्स।
और उसी के ऊपर विश्वास ये हमेशा दर्शाते हैं, क्योंकि बैटिंग इनकी इस हिसाब से है कि किसी भी वक्त ये भी सिक्सर दाग सकते हैं, ये बल्लेबाजी ऐसी करते हैं कि किसी भी वक्त ये बाउंड्री लगा सकते हैं। बट अब जरूरत उन बड़े स्ट्रोक की नहीं है, अब जरूरत है तो मैदान पर एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने की, सिंगल डबल्स पे ज्यादा विश्वास दर्शाने की, जिसके कारण कि ये मैच उनके कब्जे में आ जाए, उनके अंडर आ जाए। यहाँ पर 2 रन, उन्होंने देखा ये क्षेत्र पूरा खाली है, जब तक प्लेयर यहाँ पर रीच होंगे तो मेरे ऐसा बल्लेबाज तो आसानी से 2 चुरा बैठेगा, और वो 2 रन इन्होंने चुराए बेहतरीन रूप से। बहुत बढ़िया, पर उतनी अच्छी फील्डिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेला था अक्षय ने, गैप को करीब करीब ढूंढ लिया था, बट गजानन उर्फ भावड़िया क्या लाजवाब तरीके से दोस्तों उस गेंद को रुकाया, क्योंकि अगर वहां से वो मिस कर जाते तो ये गेंद सीमा पार 4 में तब्दील हो सकती थी। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा, अपने टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 रनों को बचाया। जीतने के लिए 13 गेंदें और 20 की आवश्यकता, 13-20 कैलकुलेशन भरा ये क्रिकेट, एक ऐसा मुकाबला कि कोई भी किसी की जीत का अनुमान नहीं लगा सकता। दोनों ही टीम दमखम रखती है, दोनों ही टीम एक दूसरे के ऊपर किसी भी वक्त हावी हो सकती है। ये मुकाबला मजेदार है, ये मुकाबला है रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली वर्सेस सुपर डीजी माउली के बीच में दोस्तों। जरूर थोड़ा पॉपिंग क्रीज में वो रनअप में उनके थोड़ा यहां पर मैं कहना चाहूंगा स्किट से हो गए। एक बढ़िया गेंदबाज है विक्रम पवार, दावेदारी इनके ऊपर, आखिरी गेंद है दोस्तों, 3 ही रन खर्च किए, 5 ही रन खर्च किए, बट इस बीच ऑन द नीज एंड दैट्स आउट ऑफ द पार्क। बूम बूम मन्नी, क्या स्ट्रोक लगाया, लॉन्ग ऑन को क्लियर किया और एक छक्का। ओवर की समाप्ति, यस 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोरबोर्ड की बात की जाए 19 के घर में दोस्तों 12 मैच 14 की आवश्यकता, और इस बीच जरूर 2 ओवर हो चुकी है। और बात की जाए तो एक लय में गेंदबाजी कर रहे थे, एक लय में। देखिए इन गेंदबाजों की भी तारीफ करनी होगी सुपर डीजे माउली की, अब तक कोई भी एक्स्ट्रास के रन नहीं, महज आखिरी गेंद पर दोनों ही गेंदबाजों ने छक्का खाया। एक पे वो भी फुल टॉस गेंद या खराब गेंद, एक पर परेश कड़के ने लगाया था, एक पर मन्नी ने। यानी कि आपकी जो खराब गेंद है ना उसका इंतजार किया जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करना होगा, इसके ऊपर थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कि नजर देनी होगी, क्योंकि आपकी जो सर्वश्रेष्ठ गेंदें हैं वो आप फेंक रहे हैं, फिर वो आखिरी गेंद में वो गलती क्यों, आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, इस मिस्टेक को रोकना होगा, क्योंकि एक लाजवाब गेंदबाज की श्रेणी में आप गेंदबाजी करते हुए बट आखिरी समय का वो गेंद आपकी अच्छी गेंदबाजी को धराशायी कर बैठता है, और उसके लिए जिम्मेदार स्वयं आप खुद हो। जहां पर विक्रम पवार साहब एक लय में गेंदबाजी करते हैं, आखिरी समय में थोड़ा खराब गेंद दे बैठे, थोड़ी फुलटॉस गेंद दे बैठे, और उसका फायदा यहां पर मन्नी ने उठाया। उसी तरीके की गेंदबाजी गणेश तलवार कर रहे थे, लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे, पर आखिरी वो गेंद फुलटॉस दे बैठे, जिसका पूरा फायदा उठाया परेश कड़के ने। इस बीच रोशन पाटिल गेंदबाजी मार्क के ऊपर हम देख पाएंगे दोस्तों, रोशन पाटिल मैन फ्रॉम टोनरे। और बात की जाए ना तो इनके घर में सारे पैशनेट है क्रिकेट के प्रति, इनके बड़े बंधु प्रशांत की नाम उनका जरूर जिक्र करेंगे। एक जबरदस्त क्रिकेटर आज हमें मैदान पर नजर नहीं आता, वो शायद क्रिकेट को अलविदा कह चुका है, बट मेरी नजर में अगर बात की जाए तो वो बहुत बेहतर खिलाड़ी थे, बहुत बढ़िया गेंदबाज के साथ साथ उतने ही धारदार बल्लेबाज भी थे, बट आज क्रिकेट से थोड़ा दूर है। और जब भी हमें मौका मिलेगा हम जरूर उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि आइए एक और बार आप क्रिकेट में अपना पुनरागमन कीजिए, आपका इंतजार रहेगा। इस बीच रोशन शॉट ऑफ द डे, जाइए इस गेंद की कंप्लेंट फाइल कराइए, यह नहीं मिलेगी, इसके ढूंढने के लिए डिटेक्टिव लगाइए दोस्तों, क्योंकि यह गेंद जा चुकी है पूरी तरीके से मैदान से बाहर। क्या बढ़िया स्ट्रोक, जैसे मैं दर्शा रहा था दोस्तों, यह खिलाड़ी भी दमखम रखता है किसी भी क्षण गेंद को बाहर भेजने की। कोई तो कह रहा था कि सिर्फ अक्षय सरवदे चौके दागना जानते हैं, बट दोस्तों इसके आपके लिए मुंह तोड़ जवाब है, यह खिलाड़ी लाजवाब है, यह खिलाड़ी अक्षय सरवदे। जैसे मैंने कहा था कि गेंद की आप कंप्लेंट फाइल कराइए, यह गेंद आपको नहीं मिलने वाली दोस्तों। जरूर वहां पे जो चहीते दर्शक है वो ढूंढ कर ले आए। मैं निवेदन करना चाहूंगा रमेश जी पाटिल साहब,
आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है आपसे कि प्लीज़ इस मंच पर आइए, आपका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत किया जाएगा, आपका इंतज़ार किया जा रहा है। आपसे निवेदन करना चाहूँगा रमेश जी पाटिल साहब से कि इस मंच पर आना है। और मैदान के अंदर क्या बढ़िया मुकाबला चलता हुआ दोस्तों। अक्षय सरोदे चार्ज किया, डोमिनेट किया गेंदबाज रोशन पाटिल को। अगली गेंद बहुत बढ़िया, सूझबूझ वाली क्रिकेट, लाजवाब क्रिकेट। जैसे मैंने कहा था सीखने के लिए बहुत 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 कुछ, तो सीखिए इस बल्लेबाज से, देखिए इस बल्लेबाज को। इस बल्लेबाज का नाम है अक्षय सरोदे। क्या बल्लेबाजी मैदान के अंदर करते हुए, जो गेंद उनके पाले में आई वो सीधे सीमा पार और मैदान से बाहर, और जो गेंद इन्हें लगा कि ऑफसाइड के रीजन में हल्के हाथों से टच किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा फाइनलिस्ट कप्तान जागो प्लीज टॉस के लिए मैदान के अंदर आइए, कमेंट्री बॉक्स में आइए। अगली गेंद रोशन पाटिल, फिर एक बार यह है प्रहार और सीधा सीमा पार 6 के लिए वाइंड अप कर दिया गति के साथ। एक ओवर अभी भी शेष थी। अक्षय सरोदे लाजवाब बल्लेबाजी, रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली 9 विकेट से मैच को जीता और यहां पर 8 गेंदे 21 रनों की बेमिसाल पारी। जोरदार तालियां बल्लेबाज अक्षय सरोदे के लिए एक बार दोस्तों। इस खिलाड़ी ने प्रभावित कर दिया, इस खिलाड़ी ने सभी को यहां पर अपना फैन बना दिया। क्या बल्लेबाजी की। मैं निवेदन करना चाहूंगा अक्षय आपको आना है मंच की ओर मैन ऑफ द मैच का खिताब लेने के लिए। और इसी बीच मैं निवेदन करना चाहूंगा चीकू प्लीज कम। अब यहां से आगे आपका दौर शुरू होता है, मेगा फाइनल का ये मुकाबला आपकी वाणी में यहां पर देखना पसंद करेंगे सभी दर्शक। और शिव शंभो चषक 2024 आज ये एक फाइनल स्थिति पे दोस्तों आके पहुंचा है, जहां से फाइनल का ये मुकाबला हमें देखने मिलेगा। आज के दिन का आखिरी ये खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, यह आने वाला समय हमें बताएगा। तो हमारे बीच यहां पर रंजीत कट्टे पाटिल डीजी जय मल्हार किंग्स 11 की टीम के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। साथ ही साथ हम देख पाएंगे रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के कप्तान परेश कड़के और साथ ही साथ प्रभात अंबोरे भी हमें नजर आ रहे हैं आते हुए हमारी मंच की ओर। ये जीत है जो उनके चेहरे पे चमक है ना दोस्तों, ये उन्होंने खुद ही लाई है, किसी की भेंट नहीं है, किसी की, मैं कहना चाहूंगा किसी का दिया हुआ कोई क्रेडिट नहीं है। खुद से खुद को बनाया, खुद से खुद को लाया और यहाँ पर पूरी जगह अगर मैं कहना चाहूँ ना तो खुद ही से अपने आप को उभार कर लाए। वो कहते हैं एक बात मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि खुद ही से जीतना है मुझे, खुद ही को हराना है। खुद ही से जीतना है मुझे, खुद ही को हराना है। मैं जमाने से नहीं, मेरे अंदर एक जमाना है। और ये साबित कर दिखाया बल्लेबाज अक्षय सरोदे ने, अपने अंदर एक जमाना छुपाया, जो जमाना उनके लिए तालियां बजा रहा है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर हौसला अफजाई करना चाहूंगा उस बल्लेबाज की। मैन ऑफ द मैच की किताब के लिए आपको आना है अक्षय इस मंच की ओर। और मेगा फाइनल का मुकाबला आप सभी के बीच यहाँ पर शिव शंभो